हमारे साथ अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के लोग हैं। हम बात करेंगे, काफी बवाल मचा हुआ है यूजीसी कानून को लेकर के। देखिए, यूजीसी का जो काला कानून भाजपा लाई है, यह देश में बंटवारे का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूं कि गलती मत करें, दोबारा कभी भविष्य में सरकार में आ नहीं पाएंगे। जेएनयू में कल नारे लगे हैं कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने का नारा उन्होंने लगाया है। इस तरीके का अपवाद पैदा करने का मुख्य हेतु केवल भारतीय जनता पार्टी है। सरकारी हमें बांटने पे तुली हुई है। लाना था यूसीसी, ला दिया आप यूजीसी। ये अगर कानून इसी तरीके सब कुछ रहा तो क्या ब्राह्मण समर्थन नहीं करेगा भाजपा का? भाई साहब, कानून तो रह ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात में, आप इसको चाहे धमकी समझ लीजिए। उन्होंने यूजीसी का कानून लाया है, उसके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का पूरा काम करेंगे सरकार के खिलाफ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूजीसी कानून को लेकर एक घमासान मचा हुआ है पूरे प्रदेश भर में। आपने देखा, बड़े प्रदर्शन हुए देश भर में। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग खिलाफत कर रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसको लेकर के टेंस माहौल अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के लोग हैं। हम बात करेंगे। सर, काफ़ी बवाल मचा हुआ है यूजीसी कानून को लेकर के, क्या आपके मन में है, क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? देखिए, यूजीसी का जो काला कानून भाजपा लाई है, यह देश में बंटवारे का काम कर रही है। एक और तो भाजपा जगह जगह कैंप लगा करके, जगह जगह मंच लगा करके हिंदुत्व को एक करने की, एक साथ रहने की बात कर रही है कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन जब आप ही बांटने का काम कर रहे हैं कि ब्राह्मण को अलग कर दे रहे हैं, क्षत्रिय को अलग कर दे रहे हैं, यादव को अलग कर दे रहे हैं, अन्य जातियों को अलग अलग तरीके से आप ही बांटना चाह रहे हैं, तो आप किस हिंदुत्व की लड़ाई के साथ? आपको बनाया गया था, सरकार में इसलिए लाया गया था कि आप भाईचारे की समरसता को बरकरार रखेंगे, हिंदुत्व की धर्म ध्वजा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आपने तो जैसा अन्य पार्टियों ने विश्वासघात किया है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है। अखिल भारतीय सवर्ण महासभा हमेशा इसका विरोध करती रही है। विरोध ही नहीं किया, इसने आंदोलन किया है, सड़क जाम किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इस कार्य पर अभी तो केवल रोक लगाई है। लेकिन इस रोक लगाने से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार को बाध्य होना पड़ेगा इस कानून को वापस लेने। नाम क्या लिखते हैं आप? डॉक्टर कौशलेंद्र पांडे, हम अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ब्राह्मणों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप ही लोगों ने दिक्कत ज़्यादा बना रखी है। आप भी ब्राह्मण हैं। देश में माहौल ऐसा, अगर प्रैक्टिकल देखेंगे, पृथ्वी पर कुछ नहीं है ऐसा माहौल। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक अचानक भाजपा ने ऐसा एक बिगुल बजाया कि अब जगह जगह पर, जहां जहां आप देखिए, जेएनयू में कल नारे लगे हैं कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने का नारा उन्होंने लगाया है। इस तरीके का अपवाद पैदा करने का मुख्य हेतु केवल भारतीय जनता पार्टी है। उसी ने ऐसा कुछ किया, अमन चयन सब खराब उसने किया है। समर्थक नहीं है भाजपा के? भाजपा के पूर्ण समर्थक रहे हैं, पूर्व में रहे हैं, लेकिन अभी भी समर्थक हैं। लेकिन कहने का मतलब है, इस तरीके के कानून में अगर कोई परिवार में भी गड़बड़ करेगा तो उसको भी घर से बाहर कर दिया जाएगा, भाजपा को देश से बाहर कर दिया जाएगा अगर इस तरीके के कानून पर। कानून भाजपा के लिए नासूर बन चुका है। 100% नासूर बना ही है, और इसका रिजल्ट हम 2027 में 29 में दिखा देंगे उनको। बड़ा नाराज हैं आपके साथी। आपका नाम क्या हुआ? मैं पंडित आशुतोष शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय सवर्ण महासभा का। पंडित जी, पूरा बवाल मचा रखा है आप लोगों ने। टारगेट किया जा रहा है, आप ही लोग को टारगेट भी किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है दिक्कत आप ही लोग पैदा कर रहे हैं। देखिए क्षितिज जी, आपको बता दूं, क्योंकि पहले तो मैं अपने समाज की लड़ाई हमेशा लड़ता आया हूं, पेशे से मैं अधिवक्ता हूं, तो मेरा दो दायित्व बनता है। जहां हमारे समाज के साथ गलत होगा, वहां अखिल भारतीय सवर्ण महासभा रोड पे आएगी, अपने समाज की हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ेगी। और आपने देखा भी होगा, इसमें हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन भी किया, गिरफ्तारी भी दी। अब आप बताइए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, कटोगे तो बटोगे। आप बताइए, जब सरकार ही हमें बांटने पे तुली हुई है, सरकार ही हमें बांटने पे तुली हुई है, लाना था यूसीसी, ला दिया आप यूजीसी। आप बताइए कि इस बिल का क्या औचित्य है? बिल का आप हेडलाइन क्या देते हैं उस राजपत्र में? समरसता। आप बताइए, कहाँ से समान का अधिकार है भाई? आप पहले ही हमारे समाज के बच्चों को अपराधी घोषित कर दे रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? हाँ, अरे
इस आप अगर देखेंगे भारत आज जिस स्थिति में पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, तो उसमें सबसे अधिक अगर योगदान है तो सवर्ण समाज का है। क्या ये गलत नहीं हो रहा है? और अगर गलत होगा तो हम हर समय अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दलित भाइयों को के साथ गलत हो या हमारे ओबीसी भाई हैं उनके साथ गलत हो, लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो कल जेएनयू में ये नारा लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ठाकुरों को भारत छोड़ा देंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये नारा लग रहा है, क्योंकि मेरा घर गोरखपुर है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या किसी की हैसियत है भारत छोड़वाने की? अखिल भारतीय सवर्ण महासभा, पूरा सवर्ण समाज का, ब्राह्मण समाज का एक एक संगठन साथ में बैठा हुआ है। किसी की क्षमता हो तो रोक के दिखाए। और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूं कि गलती मत करें, दोबारा कभी भविष्य में सरकार में आ नहीं पाएंगे। इनको सरकार में लाने वाले हम लोग हैं। जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। आप कल का बजट देखिए, क्या मिला है हमारे समाज को। आप दलित समाज के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं, ओबीसी समाज के लिए 1,600 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए 1,300 करोड़ रुपए आवंटित हो रहा है। आप बताइए, क्या हम सवर्ण टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम लोगों का कोई योगदान नहीं है? क्या ये न्याय हो रहा है? आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, आप लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी कभी एकांत में बैठ के सोचिएगा, क्या हम लोगों के साथ सही हो रहा है? ये दोगलेपन, ये सौतेलापन जो है सरकार क्यों कर रही है? मैं ये बात आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो इस पे एक स्टे लगाया है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन 19 मार्च को जो अगली तारीख है, मुझे पूरा अपने न्यायपालिका पे विश्वास है कि इस कानून को रोका जाएगा। जो 2012 में चल रहा था यूजीसी का कानून, वही फिर से लागू किया जाए, या जो अभी 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया है उसको संशोधित किया जाए। जो इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है उसमें सभी वर्ग के लोग होने चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, छात्रों में आप जो है आज क्या दिन ला दिए हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ बैठ के खाते पीते रहते थे, आज वही आपस में लड़ रहे हैं। क्या यही दिन देखना बाकी था? क्या भाजपा यही दिन लाना चाहती है? आप तो ठीक वही कार्य कर रहे हैं जो कांग्रेस किया करती थी। कांग्रेस जो है मुस्लिम और हिंदू का करता था, सपा मुस्लिम हिंदू करती थी। आप तो उससे भी गिर गए, आप हिंदू को लड़ा रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर कानून इसी तरीके सब कुछ रहा तो क्या ब्राह्मण समर्थन नहीं करेगा भाजपा का? भाई साहब, कानून तो रह ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात, मैं आप इसको चाहे धमकी समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर ये कानून रहेगा तो शायद बहुत बुरा दिन आने वाला है इस देश में। और हम लोग उसके लिए तैयार हैं, चाहे जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, एकदम आर पार की लड़ाई होगी। डंके की चोट पे कह रहा हूँ इस बात को। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मराज सिंह है। धर्मराज जी, बिल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। जी। आप लोग समर्थन में तो नहीं है, लेकिन आप ही लोग को टारगेट किया जा रहा है कि दिक्कत आप ही लोग पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग जो है दिक्कत पैदा कर रहे हैं। दिक्कत तो सरकार पैदा कर रही है, क्योंकि हम भाई भाई हैं, सब लोग बैठ के आपस में एक जगह बैठ के खाते हैं और उसके बाद यूसीजी कानून लागू करके अरे आप ही लोग के लगे तिलक तराजू और तलवार वाले। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? नारे आप ही लोग के लगे हैं, यूनिवर्सिटीज में लगे। अभी आपके भाई बोले कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगा। अब उसके बारे में हमें नहीं पता है। ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, उतरेंगे आप भी मैदान में? भाई देखिए, जब कोई चीज़ अगर समाज के खिलाफ आ जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। एकदम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ा जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? शिवेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, काफी बवाल मचा हुआ है और अभी आपके साथियों ने साफ कह दिया है कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस समय माहौल इस तरीके क्रिएट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अभी हम हाल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लाल क्षेत्र में उतरे हैं, जहाँ हॉस्टल में हम लोग एक कमरे में बैठते थे, हम ये कभी देखे ही नहीं कि कौन किस जाति का या कौन किस वर्ग का है। हम बैठते हैं तो हम साथ एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं, एक सहपाठी की तरह रहते हैं। अगर अब हमें ये बताया जा रहा है कि तुम सामान्य वर्ग के हो, तुम्हें ये नहीं होगा, तुम पिछड़े वर्ग हो, तुम हमारे ऊपर कंप्लेन करोगे। अगर कोई कम्युनिटी बनाई जा रही है तो उसमें हमको भी शामिल किया जाए,
हमारी भी क्या सवर्ण कभी शोषित नहीं रहा है? हर सवर्ण तो संपन्न है नहीं, सवर्ण भी शोषित रहे हैं सर। मगर इसकी कमेटी की जांच कैसे हो सकती है कि जब आप एक कमेटी में एक विशेष वर्ग को बैठा के और 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई चाहते हैं? हमको सीधे बस आप ये बताइए कि आप सवर्ण हैं। अब इससे अधिक मैं क्या ही बताऊं, बस एकदम समझिए कि हमको एकदम पीछे किया जा रहा है हर जगह से, ब्राह्मण खिलाफ है एकदम। क्या कहेंगे आखिरी में? आपके पास पूरा बवाल मचा हुआ है, कैसे मामला मैनेज हो? एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं ये कह दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये देश का अमन चैन चल रहा था, पूरी व्यवस्था चल रही थी, हम किसी भी परिवार में जा कर के उठते बैठते खाते पीते और अपनी कथा वाचन का कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी जब से ये यूजीसी का कानून सरकार ने ला करके हमारे सिर में थोपा है, तो हम अपने आप उस वर्ग में देखे जा रहे हैं। भले भी हम छात्र ना हों, तब भी ये पता चल रहा है कि हम सामान्य हैं, हाँ, और फलाने ओबीसी हैं, फलाने इस जाति से हैं, फलाने उस कास्ट से हैं। यह देश में एक प्रकार का भाजपा ने जो तोड़ने का कार्य किया, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम शुरू से ब्राह्मण हैं, हम विरोध करते चले आए हैं। हमारी तो बागी की पूरी निशानी रही है, मंगल पांडे के खानदान से पैदा हुए हैं। हम अपने जनेऊ को नहीं छोड़ेंगे। हम भाजपा का इस स्तर तक विरोध करेंगे कि वो घर घर जा करके, जैसे लोग वो गेट टू गेट अपनी कैंपेनिंग करते थे, प्रचार करते थे, हम गेट टू गेट कैंपेनिंग करके उनका विरोध दर्ज कराएंगे। और इस सवर्ण के खिलाफ जो उन्होंने यूजीसी का कानून लाया है, उसके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का पूरा काम करेंगे सरकार के खिलाफ। और सरकार को अपना बिल वापस लेना ही पड़ेगा, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सर, आपका नाम क्या हुआ? इरफान खान। इरफान जी, बड़ा बवाल मचा हुआ है, आपकी क्या राय है? जी, मैं देख रहा हूँ आपका चैनल और भी चैनल पर जब टीवी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी बवाल हो रही पूरे हिंदुस्तान में। और जब से ये सरकार आई है तो बवाल ही हो रहा है। यूजीसी कानून पर क्या कहेंगे? यूजीसी कानून, देखिए, कानून जो भी है, बांटने वाली चीज़ हम लोग पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे। उसी में देश की तरक्की है। और बंटवारे से देश की तरक्की नहीं है। कुछ चंद लोगों का फ़ायदा है और चंद लोग फ़ायदा ले रहे हैं। और यही कहेंगे कि बस सुख शांति चाहिए हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सुख शांति से ही देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जहाँ है हम लोग बैक चले जा रहे हैं और बैक ही चले जा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा। सिर्फ यही, कभी 3 तलाक का आ जा रहा है बिल, कभी कोई बिल आ जा रहा है, कभी कोई बिल ला कर देश में कुराफात हो रहा है और कुराफात से होकर अपना फ़ायदा लिया जा रहा है, बस यही। बिल्कुल, तो भाईचारा बनाए रखने की बात करी जा रही है। यूजीसी कानून को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और लोग लिख रहे हैं कि ये कानून कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के लिए नासूर साबित होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ स्टे तो दे दी है, लेकिन 19 मार्च को जो डिसीजन आएगा वो काफ़ी बड़ा दिन माना जा रहा है। सवर्ण समाज लगातार कह रहा है कि ये भाई से भाई को लड़ाने की बात करी जा रही है, इसमें हिंदू से हिंदू को लड़ाने की बात करी जा रही है। अन्य लोगों से बात हुई तो वो भी कह रहे हैं कि भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए। आखिरकार ये कानून की ज़रूरत क्या पड़ गई? और बवाल काफ़ी मचा हुआ है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। फिलहाल बता दूं, अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के पदाधिकारियों ने, समर्थकों ने साफ कह दिया है कि पीछे हटने वाले नहीं हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कुछ होगा दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।